देखो नारद जी जब कोई भी काम करते ना, इसका मतलब यह है कि भगवान अब कुछ लीला करना चाह रहे हैं। जब भी भगवान को कोई अपने मन का काम करवाना हो तो नारद जी को भेज देते हैं। नारद जी भगवान के मन का अवतार है। तो आ गए नारद जी। आए तो देखा पूरा कैलाश ढूंढा पर भोलेनाथ जी गायब थे। नारद जी ने कहा मैया कहाँ भेज दिया आज पतिदेव को, दिखाई नहीं दे रहे कहीं। पार्वती जी बोले पता नहीं, निकल गए होंगे किसी काम से अपने, कहीं कोई भक्त वक्त ने बुला लिया होगा, चले गए होंगे। नारद जी बोले नारायण नारायण नारायण, ये कैसी बात बोल दी देवी आपने। अजी हम तो समझते थे कि भोलेनाथ जी और पार्वती जी में बड़ा प्रेम है, पर आज तो हमारे सब पर्दे खुल गए कि नहीं नहीं, यहाँ तो कोई प्रेम नहीं, यहाँ भी छुपाव है। काय का छुपाव नारद जी, कैसी बात कर रहे हैं? ले छुपाव ही तो है, नहीं छुपाते तो क्या बताओ, बता के नहीं जाते, बता के तो जाना चाहिए था ना। पार्वती जी बोले अरे नहीं नहीं नारद जी, ऐसे थोड़ी, हमसे बड़ा प्रेम करते हैं, वो तो कभी कभार अब होंगे जल्दी में तो चले गए जल्दी में, जरूरी थोड़ी हर बात तुरंत बता के जाए। अच्छा 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 अच्छा, आज जल्दी में थे, रोज तो नहीं होते ना? बोले नहीं रोज तो नहीं होते। तो फिर तो उन्होंने अपने जीवन के सब सीक्रेट आपको बता रखे होंगे। बोले हाँ बिल्कुल बता रखे हैं। तो वे बताओ, वो गले में जो मुंडों की माला धारण करते हैं वो किसके मुंडों की माला है, बताइए। अब मैया जी हो गई चुप, क्योंकि मैया जी ने कभी इनसे पूछा नहीं, उन्होंने कभी बताया नहीं, कोई बात उठी नहीं, दोनों में चर्चा हुई नहीं। तो नारद जी ने कहा राम 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 राम, अब तो देवी पक्का ये बात सिद्ध हो गई कि आपसे प्रेम नहीं करते, छुपाते हैं आपसे बातों को। और देवी जब आपसे यही बात छुपा ली, आपको जब यही छोटी मोटी बात, यहाँ जाना वहाँ जाना, गले में क्या पहनते, जब यही नहीं बताई, तो हम तो पक्का कह रहे गारंटी के साथ वो वाली बात तो कतई नहीं बताई होगी। मैया बोली कौन सी वो वाली बात? नारद जी बोले हम क्यों बताएं, तुम जानती नहीं हमारा नाम कितना बदनाम है दुनिया में, झगड़ा करवाता रहता नारद। अगर कुछ हम बोल लेंगे, अब हम तो सच्ची बोलते हैं, अब लोग झगड़ जाते तो हम क्या करें, सच्चाई तो कड़वी होती है। अरे नहीं नहीं नारद जी, आप तो बताओ तो सही, हमको उनकी बात पता ना हो ऐसे कैसे हो सकता है? नारद जी बोले देखो देवी बता तो रहा हूं, पर देखो उनको मत कहना नारद ने बताई है। लेकिन कतई नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं बताएंगे। पर मैयाओं के पेट में कोई बात टिकती है? कोई मन में बात एक बार आ जाए, उसके बाद तो फिर कुछ भी हो जाए, वो बेचारी वो निकालती नहीं, वो निकल जाती है, लाख कोशिश करे तो भी निकल जाती है। नारद जी ने कहा कि अच्छा देवी, अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं, अपने आप को संभाल लेना, बड़ी गंभीर बात है। ये बताइए तो आप, जल्दी काय को इतना सस्पेंस बना रहे हो, आप बताओ क्या बात है? नारद जी बोले देवी आप ये मत समझना कि आप उनकी पहली और अंतिम बीवी हो, आपसे पहले भी उनके कई ब्याह हो चुके हैं। बताया कभी आपको? मैया बोली नहीं, हमको कभी नहीं बताया, हम तो समझते हमारे अलावा कभी किसी को न दृष्टि उठा के देखा नहीं होगा, अब ब्याह भी हो गए। हाँ देवी ये बात कतई सच है कि उनके पहले भी कई ब्याह हुए, एक दो नहीं कई हुए। अब तो मैया पार्वती के तो कब आएंगे और कब बस पूछूंगी कि कैसे धोखा दिया हमको। नारद जी बोले देवी हम चलते, अब हमारा काम हो गया, हम निकल रहे हैं। तो नारद जी वीणा लेके अपने कैलाश से बोलिए बाहर, ये जा रहे थे, भोलेनाथ जी आ रहे थे। भोलेनाथ जी ने देखा, बड़े हड़बड़ी में नारद भागा भागा आ रहा। अरे नारद जी कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? बोले अरे प्रभु कैलाश गए थे आपसे मिलने, आप तो मिले नहीं, मैया मिल गई थी, आपको याद कर रही है, थोड़ा जल्दी जाओ। भोलेनाथ जी बोले अच्छा, आपके चेहरा को और हाव भाव को देख के तो लग रहा है कुछ अच्छा ही बीज बो के आए हो आप, चलो देखते हैं, कोई बात नहीं।
आ गए भोलेनाथ जी आए तो इतना प्रेम करती थी पार्वती जी कि नाथ आएंगे इसके लिए प्रतीक्षा में बाहर आरती की थाली लेके खड़ी रहती थी स्वागत के लिए। अब आ रहे होंगे, अब आ रहे होंगे, राह निहारती थी। पर आज जब भोलेनाथ जी आए तो दरवाजे से गायब। भोलेनाथ जी बोले आज कुछ तो गड़बड़ है, आवाज लगा रहे हैं, अरे पार्वती सुनो, अजी सुनती हो, देखो हम आ गए। मैया एकदम साइलेंट मोड पर है कि आज बात ही नहीं करूंगी। भोलेनाथ जी बोला जी सुन लो जरा, हम बाहर आ गए, आ जाओ ना, बाहर आके हमारा स्वागत करो। 2-3 बार भोलेनाथ जी जब बोले अरे सुनो सुनो, तो भीतर से आवाज आई, अब मैं नहीं सुनूंगी, अब तो पहली वाली को जाके सुना, अब तो वही सुनेगी। भोलेनाथ जी समझ गए मामला बड़ा सीरियस है, पहली दूसरी तक बात आ गई तो मामला तो गंभीर ही है। भोलेनाथ जी भीतर आए। अब देखो दाम्पत्य में एक थोड़ा जब ज्यादा तेज हो तो दूसरे को तो थोड़ा झुक करके चलना चाहिए, नहीं दोनों ही तेज हो जाए तो फिर तो घर में पटाखा दिवाली सब हो जाए। तो पार्वती जी आज नाराज हैं तो भोलेनाथ जी ने बड़ी शांति से कहा देवी क्या बात है, काय को नाराज हो, अरे मन में बात हो तो हमें बता दो, कोई संशय हो तो बता दो, पूछ लो। नहीं नहीं नहीं, हमको कुछ नहीं पूछना, हम समझते थे आप हमसे बहुत प्रेम करते हो, हमको बड़ा स्नेह करते हो, पर आज तो सब भंडा फूट गया आपका, आज हमें पता चल गया ये सब बेकार के वादे हैं, सब बेकार का धोखा है। अजी वो तो भलाओ नारद का जो समय रहते समझा गया, नारद जी आ गए हमको समझा गए गुरु जी। भोलेनाथ जी बोले अच्छा तो ये मामला है, अच्छा क्या कहा नारद जी ने ये तो बताओ। नारद जी क्या कहते, अब ये बात तो हमारी आंखों देखी, आप कहीं जाते हो हमें बता के नहीं जाते, आप अब आपके जीवन में क्या चल रहा है हमें बताते नहीं, आपने गले में ये किसके सर धारण की हमें बताए नहीं। ओ प्रभु ये सब तो बाद की बात है, आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई, हमसे पहले आपने कितने ब्याह करे और हमें बताया तक नहीं। जैसे सुना भोलेनाथ जी ने बड़ी जोर से हंसे, अरे पार्वती तू बड़ी भोली है, फंस गई नारद की बात में। अच्छा तो क्या नारद झूठ बोल रहे थे, अरे नहीं झूठ नहीं बोल रहे थे, पर आधा सच बोल रहे थे, झूठ नहीं था पर आधा सच था। इतना तो बता दिया कि ब्याह हुए, पर ये पूछा तुमने किससे हुए, तो किससे हुए आप बता दो। अरे देवी आप ही से हमारे ब्याह हुए, किसी जन्म में तुम सती बनी हो, किसी जन्म में तुम पार्वती बनी हो, किसी जन्म में तुम शैलपुत्री बनी हो, दुर्गा बनी हो, सब जन्मों में हमने तुमसे ही ब्याह करे, किसी और से नहीं किए। अब मैया को जाके सांस में सांस आई, अच्छा इतना प्रेम करते हो आप हमसे, हर जन्म में हमसे ही ब्याह करते हो। बोले हाँ देखो। अच्छा पर एक बात नहीं समझ में आई, बोले हर जन्म में हम तो विदा होके चले जाते हैं, आप अमर हो करके हर जन्म में हमसे ब्याह करते, ऐसी कौन सी गुट्टी पी रखी है आपने। भोलेनाथ जी ने कहा देवी हमने अमर कथा सुन रखी है, अमर कथा का पान किया है। तो मैया ने कहा मैं भी सुनाऊं। भोलेनाथ जी बोले ये कथा कैलाश लोक में संभव नहीं है, सुनिए इस बात को, महिमा जानिए सत्संग की। भोलेनाथ जी कह रहे हैं कैलाश में भगवान की ये कथा संभव नहीं है, स्वर्ग भी अगर जाऊं तो वहां भी संभव नहीं है, उपलब्ध नहीं है, न स्वर्ग में न कैलाश लोक में न ब्रह्म लोक में। तो फिर भगवान की कथा सुननी है तो कहाँ चलना पड़ेगा, यदि भी आपको हमारे संग धरती पे चलना पड़ेगा। केवल पृथ्वी लोक पर भगवान की कथा उपलब्ध है। श्रीमद् भागवत जी को श्रवण करना है तो तुमको पृथ्वी लोक पर चलना पड़ेगा। मैया बोली तो देर किस बात की, चलिए। मैया पार्वती को लेके भोलेनाथ जी आ गए पृथ्वी लोक में, अमरनाथ में अमर कथा सुनाना आरंभ कर दिया।
लेकिन भोलेनाथ जी कह रहे हैं देखो, वक्ता एक है, श्रोता भी एक है, और हम जब कथा कहते हैं ना तो आंख बंद करके कहते हैं। पूज्य पाद जिनका स्मरण कथा के आरंभ में कर रहे थे, प्रातः स्मरणीय श्री डोंगरे जी बाबा महाराज, जिनको प्रत्यक्ष दर्शन हुए होंगे, उन्होंने देखा होगा, मैंने तो थोड़ा बाद में टीवी इत्यादि के माध्यम से उनका दर्शन किया। तो जब कथा कहते थे ना, आंख बंद करके, नेत्र बंद करके, आगे 2 बैठे हैं, 2 लाख बैठे हैं, कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है नहीं, आंख बंद करके अश्रुधार बहती रहती और भगवत चर्चा करते रहते। तो भोलेनाथ जी भी कह रहे हैं, हम नेत्र बंद करके कथा कहने वाले वक्ता हैं, हमको नहीं मतलब सामने कौन बैठा कौन नहीं बैठा, पर पता तो लगना चाहिए कि तुम कथा सुन रही हो कि नहीं सुन रही। तो एक काम करो, हमको पता लगता रहेगा, हम जैसे जैसे कथा सुनाते ना, तुम बीच में ऐसे बोलती रहना, तो हमें पता लगेगा कि तुम सुन रही हो। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। कथा शुरू हो गई, पार्वती जी ने ओंकार भरना शुरू कर दिया। जब कथा आरंभ हुई तभी श्री राधा रानी ने आज्ञा देके उस शुक को भेज दिया। तोता शुक आया और वट वृक्ष के ऊपर बैठ के भगवत कथा को श्रवण करने लगा। भोलेनाथ जी सुनाते जा रहे हैं मैया, और शुक बैठा बैठा सुन रहा है। पहला, दूसरा, 5वां, 8वां, 9वां, 10वां स्कंद आया। 10वें स्कंद में रास पंचाध्याय महारास की कथा आई, और जैसे महारास की कथा आई, देवी पार्वती का मन श्री कृष्ण के उस महारास में पहुंच गए। लोग कहते मैया सो गई, पर मैया सोई नहीं थी। सोने का काम हम जैसे संसारियों का है, वो जगत माता है, वो भगवत कथा में सो नहीं सकती, बल्कि भाव समाधि में चली। शरीर वहीं था, मन से रास में चली। शरीर वहीं बैठा रहा, अब मन था नहीं, तो हुंकार भी नहीं भर पा रही। शुक ने सोचा कि अगर ये चुप हो गई तो कथा बंद हो जाएगी, हम अधूरे रह जाएंगे। इसलिए शुक बैठा बैठा मैया के स्थान पर खुद हुंकार भरने लगा।